हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? 1 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर पुष्पभूति वर्धन ने। वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्पभूति वर्धन ने। और कहाँ किए थे? तो थानेश्वर में किए थे। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना की किसने की? तो पुष्पभूति वर्धन ने की थी। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में राजधानी दिए हुए हैं। ए में वर्धन दिए हुए हैं। आगे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, बी में मोखरी दिए हुए हैं, सी में वाकाटक दिए हुए हैं और डी में मैत्रक दिए हुए हैं। इसको मिलान करेंगे हम लोग। वर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर। वर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर। आगे देखेंगे हम लोग, वर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर। आगे देखेंगे हम लोग, ए का होगा 1। आगे देखेंगे, बी देखेंगे, मोखरी राज्य की राजधानी कहाँ होगी? तो कनौज। बी का 2 नंबर होगा। सी वाकाटक राज्य की राजधानी कहाँ होगा? तो पुरिका। सी का 3 नंबर होगा। और डी है मैत्रक की राज्य की राजधानी कहाँ होगा? तो बल्भी। डी का 4 नंबर। इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग, तीसरा प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश दिए हुए हैं, सूची 2 में संस्थापक दिए हुए हैं। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्पभूति थे। एक का होगा 4 नंबर। मोखरी के संस्थापक कौन थे? मोखरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ईशान वर्मा। वाकाटक के संस्थापक कौन थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। और मैत्रक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो भट्टार्क। यानी कि ये होगा वर्धन राजवंश के संस्थापक होंगे पुष्पभूति, यानी कि 1 का 4 नंबर। और मोखरी बी का होगा 2 नंबर ईशान वर्मा, बी के 2 होगा। और वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, यानी कि सी के 3 होगा। और मैत्रक राजवंश के संस्थापक भट्टार्क होंगे, यानी कि डी के 1 नंबर होगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, कदम्ब राज्य की स्थापना। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर बैजयंती या बनवासी को। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाए थे? तो बैजयंती या बनवासी को। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान थे और लेखक थे। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा। 6 के 2 नंबर, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। आगे देखेंगे हम लोग, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और हेनसांग कहाँ के थे? तो चीनी तीर्थयात्री थे। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे और यह चीनी तीर्थयात्री थे जो भारत आए थे। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था?
8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबार कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? 10 नंबर प्रश्न के आंसर होगा 3 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे तो बाणभट्ट। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर प्रभाकर वर्धन। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरण की थी? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कनौज में। कनौज में बदल दिए थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर दिए थे, यानी कि बदल दिए थे, दूसरी जगह कहाँ कर दिए थे? तो कनौज में कर दिए थे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, सकलोथ रापतनाथ किसे कहा जाता है? सकलोथ रापतनाथ किसे कहा जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को सकलोथ रापतनाथ कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? शिलादित्य किसे कहा? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा? तो हेनसांग ने। हेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा? तो हर्षवर्धन को। हेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा? तो हर्षवर्धन को। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने की? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हर्षवर्धन। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो 17 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर शशांक। शशांक जो थे बंगाल के शासक थे जो हर्ष के समकालीन थे। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त यानी कि पराजित कर दिया था? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था कौन?
तब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कनौज। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो 20 के 2 नंबर बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी यानी कि हर्ष के बारे में किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। हर्षवर्धन अपनी राजधानी हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में थी? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, चाहे किस प्रदेश में थी? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। हर्षवर्धन की बहन राजश्री, हर्षवर्धन की बहन ने राजश्री थी जिसका विवाह मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से किया गया था। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज यानी कि हर्षवर्धन के जो भाई थे राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर गौर नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौर नरेश शशांक ने किया था। 25 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष सनोद की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्ष ने 606 ईस्वी में हर्ष सनोद की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज लाया था? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज लाया था? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया था। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? कनौज किस प्रदेश में स्थित है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश में। कनौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हेन सांग की भारत में यात्रा के समय यानी कि हेन सांग जब भारत में आया था तो उस समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मथुरा। 29 नंबर प्रश्न देखें। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट निवासी था यानी कि कवि बाणभट्ट जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर थानेश्वर का। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद के रचनाकार कौन था? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन। आगे देखेंगे हम लोग। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 बार महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 बार धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ किए थे? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर कनौज व प्रयाग। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। पहला कनौज और दूसरा प्रयाग में किए थे। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के
रचनाकार थे? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों की नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? किस कारण से आज भी हम लोग ह्वेन-सांग को याद करते हैं? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर सी युकी की रचना। सी युकी की रचना ह्वेन-सांग ने की थी। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर वतापी एवं बदामी। वतापी या बदामी। हर्षवर्धन के जीवन में एकमात्र पराजय, हर्षवर्धन के जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वतापी या बदामी। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियां थी। बल्लभी नरेश का नाम क्या है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो ध्रुवसेन द्वितीय। यानी कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। आगे देखें हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? यानी कि हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था 641 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर वांग हवेन से। 39 नंबर प्रश्न का आंसर 39 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग को क्या कहते हैं? वर्तमान शाक्य मुनि। ह्वेन-सांग को वर्तमान शाक्य मुनि यानी कि यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ह्वेन-सांग को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार ह्वेन-सांग को कहा जाता था। ह्वेन-सांग कहाँ के थे? तो चीनी यात्री थे। 40 नंबर, ह्वेन-सांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? ह्वेन-सांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा?
तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर 14 साल तक। हेन सांग भारत में लगभग 14 साल तक रहा था। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर देखेंगे। हेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। ह्वेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर कनौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हर्षवर्धन को। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। किसने रोका था। तो 43 के 2 नंबर पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे देखेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर हर्षवर्धन ने।